नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो पिछले हफ्ते हमारी बात हुई थी जब बाज़ार का क्लोजिंग था 22,124 पर, और हमारी बात ये हुई थी कि नीचे में बाज़ार ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी की यदि मैं बात करूँ तो कितना जा सकता है। 22,050 का पहला सपोर्ट और 21,800 का मैक्सिमम। वीकली बेसिस पे 22,050 यदि ब्रेक होता तो इन दैट केस आपको 21,800 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बताया गया था। और ऊपर की ओर मैंने ये बताया था कि लगातार गिरने की वजह से निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग की अच्छी खासी उम्मीद है इस हफ्ते, और 22,600 से लेकर 22,800 का आपको रेजिस्टेंस बताया गया था। तो इस हफ्ते यदि आप देखो तो एग्जैक्टली निफ्टी का जो वीकली हाई है वो 22,633 का है। तो यदि आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें यस बताना, एंड आई होप आपको हमारा एनालिसिस डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं कि इस हफ्ते हमें क्या मोमेंटम देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि निफ्टी का क्या हाल रहेगा, बैंक निफ्टी का क्या हाल रहेगा, और एक ओवरऑल थोड़ा सा हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आज है वीकेंड स्पेशल। तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में यदि मैं देखूं तो आज आपको क्लोजिंग मिली है वीकली बेसिस पे 22,550 के आसपास। अब यदि मैं इसकी थोड़ी सी एनालिसिस डीपली करूं और वेव पैटर्न में भी देखूं तो इन दैट केस आप यहां पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहां पर रेजिस्टेंस मेन क्या है, 22,700। ये रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसका 20 डेमा है। 20 डेमा एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। और यदि निफ्टी मान के चलो इस हफ्ते थोड़ा सा स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा आपको पुल बैक रैली देखने को मिले, यानी कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन इन दी एंड आपको आराम से ऊपर में 22,800 का लेवल क्रॉस होते हुए दिखाई देगा। इनफैक्ट मेरा एक्सपेक्टेशंस ये है कि निफ्टी 22,800 के बाद 23,000 तक जा सकता है। आपके क्या ओपिनियंस है? आपको क्या लगता है कि निफ्टी 23,000 जाएगा या फिर 22,800 को तोड़ेगा ही नहीं? इनफैक्ट नीचे में आपको निफ्टी 21,800 जाता हुआ दिखाई देता है। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लिख कर बताना कि आपको 21,800 लगता है, 22,800 लगता है, या फिर 23,000 के ऊपर जाता हुआ भी दिखाई देता है, जिससे हम लोगों को एक आइडिया लगेगा कि आपका क्या ओपिनियन है। तो अब यदि मैं बात करूं तो निफ्टी में यदि इस वीक की बात करूं तो ऊपर में 22,800 एक आपका पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, और एक नीचे की सपोर्ट की यदि मैं बात करूं तो डाउन साइड में आपका 22,400 ये पहला सपोर्ट रहेगा। और इन केस यदि निफ्टी और नीचे जाना चाहता है, थोड़ा सा इसको हम लोग आवरली चार्ट्स पर चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो। इन केस निफ्टी और नीचे जाता है तो भी आपको सपोर्ट जोन में लगभग इस पॉइंट के आसपास, और ये पॉइंट है मेरा एक्सपेक्टेशंस, ये जो जोन है ना यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा क्योंकि निफ्टी ने अच्छा खासा टाइम पास किया है। तो 22,400 से लेके 22,300 एक क्रूशल रेंज हो गई जो निफ्टी को सपोर्ट की तरह, एक बेस की तरह एक्ट कर सकती है। तो ये वीकली एनालिसिस है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर हमारे डेली एनालिसिस पर, और मंडे के सेशन पे हमें हमारे पास क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अब यदि मैं देखूं तो यहाँ पर आपका क्या, तो यहाँ पर 5 लेग कंप्लीट हो चुका है। नहीं तो यदि मैं इसको 3 लेग नहीं मानूं, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करूं कि थोड़ा एक इंपॉर्टेंट छोटू सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसका मतलब निफ्टी में आपको डाउन साइड में 22,400 40 के आसपास मान के चलो, या 420 के आसपास मान के चलो, आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। और यहाँ से एक्सपेक्टेशंस ये है, इसको एक रेड कैंडल बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ नीचे जाने तक ये सपोर्ट ले लेना चाहिए, या फिर यदि थोड़ा सा और नीचे जाता भी है तो इन दैट केस 350 के आसपास आप एक सपोर्ट मानकर चल सकते हो, जिसके बाद निफ्टी जो है वो आपका एक बाई ऑन डिप वाला जोन में आ जाएगा, और मार्केट जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट लेकर के दोबारा से ऊपर की रैली दिखाने के लिए रेडी हो सकता है। तो इन दैट केस यदि मैं यहाँ पर इसको मान के चलूँ तो डाउन साइड में आपका 22,420 और 22,350 जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इसके ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए मंडे के सेशन में। अब ऊपर की बात कर लेते हैं। तो अप साइड में ध्यान रखना कि 22,600 एक थोड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और ये जो रेंज है रेजिस्टेंस की वो 22,600 से लेकर के लगभग 22,700 आ जाता है। अब क्या पता कि निफ्टी 20 डेमा यदि क्रॉस कर देता है, और इनफैक्ट यदि आवरली चार्ट्स पर और 15 मिनट के चार्ट्स पर हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर्स देखने को मिल सकते हैं, तो इन दैट केस आपके जो मोमेंटम है वो 22,800 तक भी आ सकता है। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्रॉसओवर वाला बात हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, नीचे की यदि मैं बात करूँ तो ये सपोर्ट वाली बात हो गई। तो इस चीज़ को आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो।
ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। यदि मैं बैंक निफ्टी का डेटा देखूं और इसका एक ओवरऑल एनालिसिस करूं वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे हमें क्या देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया, नीचे में यहाँ पर अच्छी खासी लड़ाई चल रही है। नीचे की यदि मैं बात करूँ तो 48,000 के आसपास इसने कई बार सपोर्ट बनाया है। टू बी प्रिसाइज 47,841। तो 47,840 इसका एक क्रूशल सपोर्ट है। नीचे में एक अच्छा खासा बेस बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, और बैंक निफ्टी हो सकता है कि इस हफ्ते आपको आराम से लगभग 49,300 दिखाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कंजर्वेटिव बेटर अप्रोच रहेगा। तो बैंक निफ्टी में यदि मैं बात करूं ऊपर में 48,000 जो इस हफ्ते का हाई है 48,800 के आसपास का है, तो उसको हाई मैं नहीं मानता, क्योंकि वो एक जर्क ट्रेडिंग था, यानी कि वो एक तुरंत जाकर के आने वाला चीज़ था। उसको मैं आपको डिटेल में डेली चार्ट्स पर दिखाऊंगा। तो अप साइड में 48,700 को मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि एक आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है, जिसके ऊपर आपका 49,000 दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा। अब 49,000 पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, तो इस वजह से यहाँ पर 49,100 या 200 के रेंज में आपका रेजिस्टेंस फेस होना चाहिए। तो 49,200 के ऊपर जैसे ही आपका बैंक निफ्टी निकलता है तो आराम से आप मान के चलो, मैं 49,500 तब बोलूँगा। 49,500 तक कब आ सकता है? जब आपका 49,200 क्रॉस हो जाए। लेकिन क्या ये इसी हफ्ते होगा? तो इसका होने का चांसेस 49,500 होने का चांसेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20% से ज़्यादा नहीं है, यानी कि बहुत कम है। और 49,000 से लेकर के 49,200 का चांसेस लगभग मैं मानता हूं कि 60% के आसपास का है। और यदि मैं नीचे की बात करूं तो डाउन साइड में आपका 48,300 से ज़्यादा मैं नीचे का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 48,500 पर अब थोड़ी सी लड़ाई होगी, क्योंकि 48,500 पे आपका इंपॉर्टेंट पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों हो जाएगा, तो ये तो एकदम बीच का लेवल हो गया। इस वजह से यहाँ पर 48,000 पर एक क्रूशल सपोर्ट बना हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर 48,000 पर पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हैवी है। तो नीचे के सपोर्ट रेंज में आप 48,000 से लेकर के 48,300 देख सकते हो। 48,000 आने के चांसेस अगेन सेम केस में 20% से ज़्यादा के नहीं हैं, लेकिन 48,300 के आने के चांसेस लगभग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आराम से आपका 60 to 70% आ सकता है। तो ये हो गया आपका एक बैंक निफ्टी का एक ओवरऑल व्यू, लेकिन इसका एक रीज़न में मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न क्या है बैंक निफ्टी में एक अच्छा पॉजिटिविटी बनने का? आप इसको कॉपी करते रहना साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब रीज़न की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर आरबीआई जो है वो लगातार बैंकों में और प्लस इस इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में अच्छा खासा इन्फ्लो कर रही है, अच्छा खासा लिक्विडिटी का इन्फ्लो डाल रही है। इसी हफ्ते लगभग 1,81,000 करोड़ के आसपास का आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन करा था, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। प्लस यहाँ पर इस हफ्ते एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट आने वाला है 12 मार्च को, जो कि है यहाँ पर 12 मार्च को जो डेटा आएगा, 12 मार्च को आपका लगभग जो इन्फ्लेशन का डेटा है, सीपीआई का डेटा, वो सीपीआई का डेटा बहुत मैटर करता है। 4.3% था प्रीवियस, यानी कि पिछली बारी जो आया था वो 4.3% था, और अभी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4% के आसपास आना चाहिए, यानी कि इन्फ्लेशन घटा हुआ आना चाहिए। और यदि यहाँ पर मार्केट को सरप्राइज करना है, यानी कि पॉजिटिव सरप्राइज, तो हो सकता है 4% के नीचे यदि आ गया तो इन दैट केस रेट कट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रेट कट रिजीम में आ चुके हैं आरबीआई की पॉलिसीज़ को देख करके, तो इन दैट केस बाज़ार और अच्छा खासा उछल जाएगा, और स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर बाजार ऑलरेडी थोड़ा बहुत इस चीज़ को इनकैश करके रख चुका है कि 12 मार्च को जो सीपीआई डेटा है, इन्फ्लेशन डेटा है इंडिया का, वो 4% के आसपास आने वाला है। और यदि मान लो वो 4% से थोड़ा नीचे आ गया तो इन दैट केस आपको और ज़्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन थोड़ा सा और अपसाइड का पोटेंशियल बाकी है बैंक निफ्टी में 49,000 के रेंज में, तो यहाँ पर वो 4% वाला जो लॉजिक है वो डिस्काउंट होता हुआ दिखाई देगा। तो अब आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे वीकली बेसिस पर बैंक निफ्टी को नोट डाउन कर सकते हो।
तो अब हम लोग चलते हैं इसके डेली एनालिसिस पर, और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको मैं दिखाऊंगा कि 48,839 को मैं हाई क्यों नहीं मान रहा। यदि मैं इसको आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेकर चलूँ, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर यदि आप चलो, तो जो यहाँ पर ये 6 तारीख को है ना, 6 तारीख को जो बैंक निफ्टी खुला था, एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली थी, और उसके बाद एक तुरंत अपसाइड का मोमेंटम दिखा करके तुरंत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। तो ये जो जर्क ट्रेडिंग होता है, इसको थोड़ा सा आप साइडलाइन कर दिया करो, क्योंकि क्या होता है, ये जो ट्रेड होते हैं ये फ्लक्स ट्रेड होते हैं, मतलब इसका थोड़ा सा मैटर कम करता है। इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका बाजार का एक 90% पिक्चर क्या है, उसके पीछे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है। प्लस एक चीज़ और ध्यान रखना, बैंक निफ्टी अपने जिस मोमेंटम में चल रहा है, आप जिस रेंज को देख रहे हो, ये रेंज है लगभग नीचे में, ये 48,200 नहीं होगा, 48,300 के आसपास होगी। तो ये जो रेंज है, ये एक तरीके का मान लो रन्स बिटवीन द विकेट्स जैसे हम लोग क्रिकेट में इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको टाइम पास देखने को मिलेगा, और प्लस बैंक निफ्टी आपको कई सारे कॉन्ट्रा ट्रेड्स देने का आपको मौका दे रहा है। प्लस यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो डाउन साइड में यदि आपको दिखता है कि डबल पॉजिटिव, यानी कि डबल पॉजिटिव कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, यदि आप इन दोनों कैंडल्स को देखो, स्पेसिफिकली सिर्फ इन दोनों कैंडल्स को देखो, तो इसमें क्या आप दिख रहा है, ये अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, फिर यहाँ पर पहले बाइंग आई, फिर वापस से अगला जो जैसे ये कैंडल से क्लोज हुआ, उसके बाद यहाँ पर आपको वापस से थोड़ी गिरावट आई, बट यहाँ पर वापस से तुरंत थोड़ी सी बाइंग आ गई। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब सिंपल सा ही हो जाता है कि अब यहाँ पर वापस से यू टर्न मारने के लिए रेडी है। सिमिलरली यदि आप इस पॉइंट पर देखो, तो यहाँ पर दो कैंडल्स हैं। अब इन दो कैंडल्स में एक आपको अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिला, फिर यहाँ पर थोड़ी सी आपको शैडो देखने को मिली, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, और कैंडल क्लोज हो गया। अब कैंडल क्लोज होने के बाद सेकंड कैंडल का वेट करो। सेकंड कैंडल में क्या हो रहा है, वापस से ऊपर तो गया, लेकिन वापस से थोड़ा अपने प्रीवियस कैंडल के क्लोज के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वापस से ये नीचे जाने वाला है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़े से जो मतलब फोमो वाले ट्रेडर होते हैं, वही सोचते हैं कि नीचे आया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाई कर लेते हैं, और उनका देखा जाए तो थोड़ा सा एक मतलब गलत प्राइस पर बाई हो जाता है। लेकिन समझदार कौन होता है, समझदार वो होता है जो यहाँ पर एक तरीके का सिंगल्स खेले, यानी कि ऊपर जाए तो मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर के नीचे जाऊँ, और यदि नीचे आता है तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर के मैं ऊपर जाऊँ। तो बैंक निफ्टी एक बहुत ही अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो अब अगेन मैं यदि इस रेंज की बात करूं मंडे के सेशन के लिए, अप साइड में 48,650 से लेकर के 48,700, फिलहाल मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और नीचे में 48,400 पहला सपोर्ट और 48,300 आपका दूसरा सपोर्ट। एक लास्ट टू लास्ट आप मान के चलो 48,200 यदि आता है, मेरा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन यदि आता है तो वो भी एक तरीके का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, क्योंकि इस पॉइंट को यदि मैं मार्क करके आपको दिखाऊं तो 48,200 पे ये एक आपका अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका सपोर्ट बन गया। तो मंडे के पर्टिकुलर सेशन के लिए अगेन आपको मैंने बताया कॉन्ट्रा ट्रेड्स का माहौल बन सकता है बैंक निफ्टी में, और ये क्या होगा कि सीपीआई का डेटा का वेट हो रहा है, तो बैंक निफ्टी में अभी टाइम पास इसलिए चल सकता है जब तक आपका 12 तारीख नहीं आ जाता, तो तब तक आपका बैंक निफ्टी में इस हफ्ते टाइम पास हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो अब। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।